हम एक और नया अक्षर सीखेंगे और वो है नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे और ऐसे। द से क्या बजता है? कौन बजाता है डमरू? बंदर वाला। हाँ, शंकर जी भी डमरू बजाते हैं। और बंदर वाले और शंकर जी के अलावा एक और आदमी आता है जो डमरू बजाता है? नहीं। और वो जो आता है दूसरा, एक और जानवर लेके आता है, भालू। भालू वाला भी क्या बजाता है? डमरू बजाता है। डमरू मालूम है किससे बनता है? लकड़ी से। और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? खाल लगाते हैं। और किससे बजता है वो डम 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 डम? हाँ, डोरी में 2 मोती बांधते हैं और वो डम 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 बजता है ना। अच्छा, अभी हम जब आपसे औजार की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था और से औजार होते, तो हमने बताया था कि आप किसके पास जाते हो जब आप बहुत बीमार होते हो? तो ड से। और क्या करते हैं? जो डॉक्टर ऐसे मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और ऐसे गाउन पहनते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? ना, शाबाश, उसके लिए ताली बजाओ। वो क्या कर रहे होते हैं? ऑपरेशन का मतलब समझते हैं? क्या करते हैं उसमें? नहीं, और वो तो निकालते हैं। हाँ, और वो भी ठीक है। कैसे निकालते हैं? उसमें उसको कैंची से नहीं, कैंची से काटना पड़ता है। कैंची से काट के खोल के, पेट खोल के, और उसमें से वो जो भी बीमारी होती है उसको ठीक करते हैं वो। और फिर उसको सीते हैं। जैसे पथरी होती है किसी को, तो वो उसमें खोलते हैं, पथरी निकालते हैं मशीन से, और फिर उसको सुई धागे से सी देते हैं। और लगता है, दर्द होता है, तभी तो थोड़े दिन तक उसको पट्टी वट्टी करते हैं और इंजेक्शन देते हैं, जिससे उस आदमी को दर्द नहीं होता, वो सुन्न हो जाती है उतनी जगह। तो फिर पैर का ऑपरेशन, आपके दांत का ऑपरेशन, किसी के दिमाग का, किसी का पूरा दिल बदल देते हैं ना दिल। दिल बदल देते हैं। अगर आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा तो दूसरे का दिल लगा सकते हैं। आंख बदलते, किसी को नहीं दिखाई देता, आप अपनी आंखें जैसे दान कर दो, तो आप जब मर जाओगे तो आपकी आंखें किसी को लगा देंगे, जो अंधा होगा तो उसको आंख की रोशनी मिल जाएगी। तो अच्छी बात है ना। आपकी आंखें तो बेकार हो जाती हैं, आप मर गए तो वो किस काम की, पर वो किसी और के काम आ जाती है ना। तो डॉक्टर बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं डॉक्टर। तो ड से डॉक्टर, ड से। आप अपना खाना किस में रखते हैं? डब्बा। ड से डब्बा। ढक्कन नहीं, वो तो ढ होता है ढक्कन वाला, ये तो ड से डब्बा है। माँ किस में रोटी रखती है? डब्बे में। आप खाना किस में लाते हैं? ये डब्बा में। डब्बा, ये आपका डब्बा है ना। हाँ, तो ड से डब्बा। और ड से डाली। ड से चिड़िया घोंसला कहाँ बनाती है? डाली पर। बच्चे झूला कहाँ डालते हैं? डाली पर। और झूला झूलते हैं आप? बंदर कहाँ लटकता है? डाली पर। और डाली क्या होती है? लकड़ी डाली होती है। पेड़ की डाल को डाली बोलते। पेड़ की जो टहनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो शाखाएं होती हैं, उसको बोलते हैं हम डाली। क्या बोलते हैं? डाली। ड से। अच्छा, आपने ये वाला डांस देखा है? क्यों? जो लकड़ी लेके ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, डांगड़ा नहीं होता, वो तो भांगड़ा होता है। ड से क्या होता है? जो डंडा लेके ऐसे ऐसे आप नाचते हैं। ड से डंडा तो ठीक है, वो क्या है? हाँ, शाबाश। क्या बोलते हैं? डांडिया। क्या बोलते हैं इसको?
डांडिया। और वो जो इतनी डांडिये की इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, उसे ठक ठक करके बहुत सुंदर नाच होता है। देखा है ना आपने, स्कूल में सिखाते हैं ना। और ये गुजराती लोग करते हैं, अपना लहंगा और ओढ़नी पहन के, और वो इतनी अच्छी ड्रेसेस पहन के डांस करते हैं। तो ड से डांडिया, और ड से मारने के लिए क्या चाहिए? डंडा। नाग क्या करता है? नाग डसता है, ड से। और जब सब नाग को देख के डर लगता है ना? क्या नाग जहरीले होते हैं? सब सांप जहरीले होते हैं? काट लिया था, डस लिया था उनको नाग ने। सारे नाग जहरीले नहीं होते, पर कई लोग कोई आप अगर कहते हैं जानवर को ना छेड़ो तो वो काटता नहीं है। पर हम क्या करते हैं? हम नाग को देख के क्या करने लगते हैं? ड से डर, ड से डर। और वो डर से हम कई लोग सिर्फ डर से मर जाते हैं। कई सांपों में जहर नहीं होता, बिल्कुल जहर नहीं होता। सिंह? दो सिर वाला कोई नहीं होता। दो मुंह वो सांप नहीं होता, वो कुछ और होता है। अजगर का तो एक ही मुंह होता है। ड से डर, ड से, और ड से डसना, डस। और आपने सांप की जीभ देखी है? कैसी होती है? सांप की जीभ ऐसी होती है, देखिए। पतली सी, दो ऐसी होती है, दो मुंह वाली। पतली सी उसकी लंबी सी जीभ होती है, पीली पीली रंग की, और वो ऐसे निकालता है, लपक लपक के निकालता है। और जो उसके जो जहर होता है वो उसके पीछे वाले दांत में होता है। तो जब वो काटता है तो पीछे वाले दांत में जो जहर की थैली होती है वो खुल जाती है, और उसमें से एक बूंद जहर आपके दांत, उसके दांत से आपके खून में चला जाता है। समझे? जो उसके आगे के दांत होते हैं ना, ऐसे वाले लंबे लंबे, उसमें छेद होता है। तो जैसे ये काटता है तो वो जहर उसमें से अंदर जाता है। और ये लंबी सी जीभ होती है जो लप 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 करती रहती है उसकी। और ये क्या है? बिच्छू। बिच्छू देखा आपने? कहाँ होता है? हाँ, पानी में बिच्छू होता है, जंगल में होता है, पत्थर के नीचे होता है। और क्या करता है बिच्छू? आप क्या बोलते हैं? नहीं, बिच्छू डसता नहीं है, बिच्छू डंक मारता है। क्या बोलते हैं? बिच्छू। और एक चीज डंक मारती है जो उड़ती है, बरैया। और जो छत्ता बनाती है बड़ा सा, मधुमक्खी, वो भी डंक मारती है। तो क्या बोलते हैं? ड से डंक, ड से डंक। और ड से क्या होता है? मेरे पास एक चीज है, अब आप बताओ मैं इसको डालने कहाँ जाऊं? मेरे पास ये, हाँ, डस्टबिन में। अरे राम, ये क्या है? कागज है ये? पत्र है ना, चिट्ठी। अब मैं इसको डालने कहाँ जाऊं? कहाँ? डस्टबिन में। कौन से रंग का होता है? लाल। उसको हम क्या बोलते हैं? लाल डिब्बा होता है। कौन से डिब्बे में? लाल। उसको बोलते हैं डाक का डिब्बा। पर अब डिब्बा, अब डिब्बे में ऐसे तो नहीं जाएगी, इसमें क्या लगाना चाहिए मुझे? कुछ लगाना चाहिए यहाँ। गोंद? हाँ, अंगूठा। यहाँ क्या लगाना चाहिए? बिना उसके लगाए तो मेरी चिट्ठी जाएगी। कुछ लगाते हैं लिफाफे पे? हाँ, क्या लगाते? नहीं, ये मेरी चिट्ठी है, मैंने पता लिख दिया इसके ऊपर के इसको मिलना चाहिए। अब मैं क्या लगाऊं इसके ऊपर? आटा? हाँ, और नहीं, वो तो बाद में ठप्पा लगेगा।
उसके ऊपर मुझे कुछ चिपकाना पड़ेगा क्या? टिकट क्या लगाना पड़ेगा? बिना टिकट के चिट्ठी नहीं जाती, आपको पता है? टिकट लगाना पड़ता है। जब टिकट लग जाएगा इसके ऊपर, फिर मैं उसमें डालूंगी और वो उसमें ठप्पा लगा के भेजेंगे। तो टिकट मुझे कहाँ मिलेगा? हाँ, रेलवे स्टेशन में नहीं। चिट्ठी रेलवे स्टेशन में थोड़ी डालने जाऊंगी। कहाँ डालने जाऊंगी? लोहिया पार्क में नहीं, मुझे टिकट भी तो खरीदना है। मुझे टिकट खरीदना है, कहाँ जाऊंगी? अच्छा, चिट्ठियाँ मुझे कहाँ से मिलेंगी? मुझे और लिफाफे चाहिए, मैं कहाँ से लूंगी? पोस्ट कार्ड चाहिए मुझे, मैं कहाँ से लूंगी? पता नहीं। आपने कभी अपने घर के पास देखा है ये डाक खाना देखा है? क्या होता है डाक खाना? आप वहाँ जाते हैं तो आप टिकट खरीद सकते हैं, टिकट से टिकट लगा के चिट्ठी भेज सकते हैं। डाक खाने में क्या क्या होता है? आपकी चिट्ठी आपको मिलती है, जो कोई और भेजता है वो आपको मिलती है। आप किसी और को भेजना चाहते हैं तो वो वहाँ जाती है। डाक खाने में लोग पैसे जमा करते हैं और डाक खाने से आप किसी को पार्सल भेजना चाहते हैं ना, जैसे मैं समझो एक दूसरी आंटी है जो दिल्ली में रहती है और मैं उनको ये बैग भेजना चाहती हूँ, तो मैं बैग का पार्सल बनाऊंगी, डब्बे में डालूंगी और डाक खाने वालों को दे दूंगी और वो उस दिल्ली पहुंचा देंगे। समझे आप? तो ये सब काम कहाँ होता है? डाक खाने में। आपकी चिट्ठी कौन लेके आता है? हाँ, डाकिया। तो ये सोचो आप, ये है डाक खाना। क्या है? डाक खाना। और डाक खाने में क्या आती है? डाक। क्या आती है? डाक। जो चिट्ठियाँ आती है उसको डाक बोलते हैं। और चिट्ठियाँ लेके कौन आता है? डाकिया। और डाकिया कौन सी ड्रेस पहनता है? किस रंग की? भूरे रंग की। और आपने कभी नहीं सोचा फिर डाकिया क्या करता है डाक खाने में? छोड़ नहीं जाता, वो चिट्ठियां वहां से उठाता है कि ये सब गोमती नगर की चिट्ठियां डालो बैग में। फिर वो गोमती नगर वाला डाकिया अलग है जो सारे गोमती नगर में चिट्ठी बांटता है। हजरतगंज का डाकिया अलग होगा, वो हजरतगंज की चिट्ठी ले जाएगा। इंदिरा नगर का अलग होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाकिया काम करते हैं। समझ गए? तो ड से डाक खाना, ड से डाक, ड से डाकिया, ड से डॉक्टर, ड से डर, ड से डसना, ड से डांडिया, ड से डंडा, ड से डिब्बा, ड से डाल, ड से डंक। और ड से क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से, बताइए बताइए बताइए। हाँ, जब आप बहुत पेट भर के खाना खा लेते हैं तो क्या आता है? हाँ, तो ड से डकार। बताइए कैसे आती है डकार? ये तो इसकी होती, ये तो इसकी हुई। डकार कैसे आती है आपको? अच्छा चलिए, डकार ठीक है। आपने देखा है किसी की शादी देखी है? शादी के बाद दुल्हन कहाँ जाती है? कैसे जाती है? दौड़ लगा के? रोके? हाँ, किसमें जाती? डोली। तो ड से डोली। और हाँ, उसको भी डोली बोलते, पर पहले तो डोली में जाती थी और कौन उठा के ले जाते थे ना। तो ये हो गया ड। क्या हो गया ये? ड। समझ आया? याद रहेगा? वो डोली कहार उठाते थे। वो कहते थे 4 कहार होते थे, वो डोली उठाते थे, दुल्हन उसके अंदर ऐसे बैठ जाती थी और पर्दा गिरा देते थे। देखा है? चल,
हाँ, थैंक यू।